Hello students, today I am with you with another chapter of physics which is force. In this chapter we shall cover the topics force, effects of force, types of force, contact and non-contact, pressure, pressure exerted by liquids, atmospheric pressure. Okay, let us start with our first topic which is force. स्टूडेंट इसमें एक्चुअली इस चैप्टर में हमें फोर्स एंड प्रेशर दोनों पढ़ना है, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस फोर्स। और जब हम फोर्स को अच्छे से समझ लेंगे डेफिनेटली प्रेशर को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो स्टूडेंट फोर्स बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि फोर्स क्या है, बट फिजिक्स के टर्म में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तो इसको हमें आज देखना है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच अफेक्ट्स इट इन सम वे। सिंपली फोर्स एक पुश है और एक पुल है। इट मीन्स वेन एवर वी डू द एक्शन ऑफ पुश और ए पुल, इट मीन्स वी अप्लाई फोर्स। ओके स्टूडेंट, वी टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुश एंड पुल टू अंडरस्टैंड force. There are so many examples of push, जैसे when we close a door, जब हम लोग एक दरवाजे को बंद करते हैं तो स्टूडेंट हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हम लोग दरवाजे को पुश करते हैं, ढकेलते हैं बंद करने के लिए। बॉल कहीं पर रखा हुआ है, उसको जब हम किक करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, बॉल को पुश करते हैं। और जब बॉल को हम पुश करते हैं मतलब हम वहाँ पर बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं, यही तो होता है फोर्स। उसके बाद पुल का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप अपने घर में ड्रॉअर को ओपन करते होंगे तो एक्चुअली आपको क्या करना होता होगा, ड्रॉअर को पुल करना होता होगा, खींचते हैं अपनी तरफ। तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉक्स को, हेवी बॉक्स कोई रखा हुआ उसको लिफ्ट करना है तो इसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। इसका मतलब हम वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स हम लोग वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए फोर्स को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल। ओके, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। स्टूडेंट जिस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सभी को मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से फोर्स को भी मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है। और फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स एक फिज़िकल क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारा दिया, उसमें वहाँ पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फोर्स को हम देख नहीं सकते, इट इज़ नॉट विजिबल। बट इसके इफ़ेक्ट्स को देखा जा सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स को समझा जा सकता है। बेसिकली हम लोग फोर्स को अच्छे से समझने के लिए हमको उसके इफ़ेक्ट्स को समझना होता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स? तो नंबर 1, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, suppose a football is lying at the rest on the floor. If we kick the football, it will start moving. This means a force can make the stationary object move. Clear? Second, a force can change the speed of a moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है वो, तो फोर्स क्या करता है, उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। किस तरह से चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। सपोज वी आर गोइंग टू स्कूल ऑन बाइसिकल। इफ वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल वी टेंड टू पेडल फास्टर। जल्दी जल्दी पेडल मारने लगते हैं। क्या हुआ, हम फोर्स लगा रहे हैं पेडल के जरिए साइकिल के ऊपर और उसका स्पीड बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। दिस मेक्स द बाइसिकल मूव एट अ फास्टर स्पीड। हेंस अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक और इसमें एग्जांपल, अ बॉय इज बाइसिकलिंग।
अ बॉय इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, और कोई स्टूडेंट क्या करता है, कोई दूसरा बॉय क्या करता है, पीछे से जा करके उसके साइकिल को खींचने लगता है, क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ की हम देख सकते हैं और ये कह सकते हैं फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज करने का मतलब उसके स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। आपने कभी पॉटर को देखा होगा जो क्ले का सामान बनाता है ना। वो क्या करता है, उसको माउल्ड करते वक्त उस गीले सॉइल पर, गीले मिट्टी पर जो है वो फोर्स लगाता है और उसको अलग अलग शेप देता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। और एक सिंपल से एग्जांपल हम ले सकते हैं, टेक अ बलून इन योर हैंड, पुश इट। आप बलून को दोनों तरफ से दबाइए, देखिए जब जब आप उसको दबाएंगे और वो उसका शेप चेंज होता जाएगा। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल होता है स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग आप अपने हाथ में ले लो, उसको स्ट्रेच करो, दोनों तरफ फोर्स लगाओ, उसको खींचो, तो क्या होगा, उसका साइज़ वो इलोंगेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, साइज़ उसका बढ़ जाएगा। और दूसरी उसको जब आप पुश करोगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। फुटबॉल का गेम आपने बच्चों देखा होगा, प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है, किस लिए, गोल स्कोर करने के लिए। गोलकीपर उसको क्या करता है, पकड़ लेता है, स्टॉप कर देता है फुटबॉल को, है ना। बॉल आ रहा है, आप कभी क्रिकेट का गेम देखते होंगे, बॉल ऊपर से आ रहा है, नीचे फील्डर है, बॉल को पकड़ लेता है, अपने हाथ में कैच कर लेता है। तो क्या पता चला, बॉल जो था वो मोशन में था, आ रहा था, और उसको हाथ लगा करके उसको स्टॉप कर दिया गया। हाथ लगाना मीन्स हमने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, फोर्स जो है कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्रिकेट का ही गेम लेते हैं, काफ़ी पॉपुलर गेम है, उसके एग्जाम्पल्स गेम्स के हमको समझ में आ जाएगा। आप देखते होंगे बॉलर ने बॉल किया, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो बॉल जब बैट्समैन की तरफ आती है तो उसके मोशन का एक डायरेक्शन होता है, वो बैट्समैन की तरफ आ रही है। बैट्समैन ने जब बैट से उस बॉल को हिट किया, अब बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। Students, now we will discuss types of forces. Students, there are two types of force, contact and non-contact force. Students, जब बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तब हम ऐसे फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट मस्कुलर फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मीन्स फोर्स जो बॉडी के मसल्स के द्वारा लगाए जाते हैं उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, आवर आर्म मसल्स अप्लाई मस्कुलर फोर्स ऑन द बॉल। यानी जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो हमारा आर्म मसल्स जो है वो बॉल पर फोर्स अप्लाई करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जब कोई फुटबॉलर एक फुटबॉल को किक करता है तब उसके लेग के मसल्स के द्वारा फुटबॉल पर फोर्स लगता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलर फोर्स के, जैसे वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, स्ट्रेचिंग, लिफ्टिंग, स्क्वीजिंग, प्रेसिंग एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नाउ वी विल डिस्कस
the next example of contact force, which is friction. इसको डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी फ्लोर पर बॉल को रोल करते हुए नोटिस किया है? अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक्चुअली द बॉल स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड फाइनली स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. तो आप क्या देखते हैं कि बॉल जो फ्लोर पर रोल करता है वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाता है, फाइनली कुछ डिस्टेंस कवर करके वो रुक जाता है. इसी तरह इफ वी ट्राई टू मूव अ हेवी बॉक्स इट विल नॉट मूव इजीली. कहीं पर रखे हुए कुछ हेवी बॉक्स को आप अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से मूव नहीं होगा. तो इन इंस्टेंसेस से हमें पता चलता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. तो हमें ये पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग बॉल के स्पीड को कम करता है और जो हेवी बॉक्स रेस्ट में था उसे मूव करने में रेजिस्ट करता है. स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे, ये हमारे क्लास में है. Students, now we will discuss non-contact force. What is non-contact force? The force exerted when two bodies are not in physical contact. Yes, जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो और तब फोर्स एक्सर्ट करे, वैसे फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड देम सेपरेटली. अब हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे. फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Students, we know that there are two kinds of charges, positive and negative. आपने दो तरह के चार्जेस के बारे में सुना होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो इन दोनों इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उन फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि लाइक चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है. और ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है, इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. जब हम दो बलून्स को उल से रब करेंगे तो दोनों बलून्स चार्ज एक्वायर कर लेते हैं. अब हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? जब हम दोनों बलून्स को एक दूसरे के नज़दीक ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बलून्स ने सेम चार्ज एक्वायर कर लिया. नाउ जब हम एक बलून को उलन पीस के क्लोज लाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने अपोजिट चार्ज एक्वायर किया. तो इससे हमें ये पता चला कि अपोजिट चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे. नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. स्टूडेंट्स, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा. उन्होंने हमें बहुत पहले बता दिया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दुनिया में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अपर क्लास में जब हम जाएंगे इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स,
मैं आपको बताऊं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड द सन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से मून अर्थ को ऑर्बिट करता है। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूर से ही एक्ट करता है, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, हमें पता है दो मैग्नेट्स और एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच ऑब्जर्व होने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। यस स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था, बट मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जब हम मैग्नेट्स के लाइक पोल्स को, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो जब हम मैग्नेट्स के लाइक पोल्स को क्लोज लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट एंड ए मैग्नेट सब्सटेंस क्लोज टू ईच अदर, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने आज के टॉपिक को खूब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।